हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और नेशनल इनकम। हम इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज करते हैं कि जीडीपी और नेशनल इनकम सेम होता है, बट कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस होता है जो कि आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाते हो, कहीं इंटरव्यू देने भी जाते हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, वो पूछे जाते हैं। तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ इस पे, तो आई होप यू विल लाइक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो हमने जनरल डेफिनेशन हमें 12th में पढ़ा देते हैं कि जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ गिवन पीरियड। यूजुअली हम एक ईयर का मान के चलते हैं कि एक ईयर में अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी का मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज जो मेरी कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर हुए हैं, यानी कि इंडिया की अगर बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहा हो, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है तो जीडीपी इंडिया की ही मानी जाएगी, उसके अंदर काउंट की जाएगी। सिंपलेस्ट टर्म्स में कहूं तो मान लो अगर एक कंट्री इज लाइक अ बिग फैक्ट्री, तो एवरीथिंग दिस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, चाहे वो कार प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो फूड, चाहे क्लोथ या सर्विसेज कोई दे रही है, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, इंफ्रा, मान लो कोई भी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो वो सारी जीडीपी में काउंट होगी। इट डज नॉट मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, ये मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इंडिया का ही पर्सन कर रहा है या कोई बाहर का आके कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो जीडीपी किस में काउंट होएगी, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो इंडियन सिटीजन या फॉरेन कंपनीज कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में आके, तो वो इंडिया की जीडीपी मानी जाएगी as long as it happens inside India. The main thing is जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है, वो होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। नेशनल इनकम क्या होता है, पूरे नेशन की इनकम। अब इनकम, तो इनकम का मतलब टोटल इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्री सिटीजन बोथ विद इन द कंट्री और अब्रॉड इन अ गिवन ईयर। इनकम की बात हो रही है यहाँ, यानी कि कमाई की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे नेशन की कमाई क्या होगी, जो हमारे इंडियंस अर्न कर रहे हैं, समझे। इंडियंस, अब आप देखोगे तो इंडियंस इंडिया में तो है ही, लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी तो जाके वो अर्न कर रहे हैं ना। तो जब हम पूरी इंडियंस की इनकम को ऐड करें, चाहे वो यहाँ पे अर्न कर रहे हैं चाहे वो किसी और कंट्री में जाके कमा रहे हैं, लेकिन कमा तो इंडियंस ही रहे हैं ना, तो उनकी सैलरी, वेजेस, जो भी उन्हें इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ जो भी मिलता है, उसको अगर हम ऐड ऑन कर दे तो वो इंडिया की बन जाएगी नेशनल इनकम। इमेजिन ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री, वेदर चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या अब्रॉड रह रहे हैं, वर्किंग एंड अर्निंग मनी। सारे पीपल, चाहे वो हमारी कंट्री के, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और उनको पैसा कमा रहे हैं, वो तो सम ऑफ देयर इनकम या सम ऑफ देयर अर्निंग इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेस होती है हु अर्न्स द मनी, मतलब कौन कमा रहा है, इंडियंस कमा रहे हैं, नॉट वेयर इट इज अर्न। कहां पर कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अगर इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाके पैसा कमा रहे हैं तो वो इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी, उससे पाकिस्तान की नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ के लोग यूएसए में जाके वेजेस ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम इंडिया की इंक्रीज कर रहे हैं, उस कंट्री की नहीं। तो नेशनल इनकम मतलब हमारी कंट्री के लोग यानी कि इंडियंस कितना टोटल पैसा कमा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट या कोई भी चीज में अगर उनका इनकम आ रही है, उनका सम अप कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगी। और जीडीपी मतलब हमारी कंट्री के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अब वो चाहे फॉरेनर्स भी आके करें चाहे कोई भी आके करे, लेकिन प्रोडक्शन का हो रहा है इंडिया में, तो वो जीडीपी ऑफ इंडिया कहलाएगी। डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का, जीडीपी और नेशनल इनकम। तो क्या मेजर करता है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस प्रोडक्शन मेजर करता है, यहाँ पे इनकम है तो ये टोटल इनकम मेजर करेगी।
ये इंक्लूड करता है गुड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हैं चाहे वो इंडियंस खुद कर रहे हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन अगर इंडिया की बाउंड्री के अंदर हो रही है तो वो जीडीपी में आएगी। यहाँ पे आ रही है अर्निंग्स की बात, अर्निंग कितनी है सिटीजन्स की, अगर वो बाहर भी काम कर रहे हैं फिर भी रहेंगे तो यहीं कहीं ना, तो नेशनल इनकम में जो इंडियंस अब्रॉड जाके बस गए हैं और वो पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो नेशनल इनकम इंडिया की मानी जाएगी। इसमें क्या चीज नहीं ली जाती, इसमें एक्सक्लूड किया जाता है इनकम अर्न्ड बाय सिटीजन्स अब्रॉड, जो लोग बाहर जाके इनकम अर्न कर रहे हैं वो इसमें काउंटेड नहीं होगी जीडीपी में, लेकिन इनकम जो फॉरेनर्स अर्न कर रहे हैं इनसाइड द कंट्री वो इसमें काउंट नहीं होएगा। अब इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आके इनकम अर्न कर रहे हैं, वो क्या नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में सारे इंडियंस की कमाई ऐड होगी। अगर यहाँ पे आके कोई चाइना का बंदा अर्न कर रहा है तो वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, आईफोन्स मेड इन इंडिया बाय एप्पल ऐड टू इंडिया जीडीपी। अब मैंने कहा ना, इंडिया के अंदर अगर एप्पल आ रहा है या कोई और भी कंपनी आ रही है, डेल आ रही है, तो उनका भी जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं वो इंडिया की जीडीपी को बढ़ाएंगे। वहीं पे एक टीसीएस एम्प्लॉय जो यूएस में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। फॉर्मूला जीडीपी का होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, जो हम पढ़ते आए हैं ये होता है। नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। अगर आपको इन टर्म्स में देखा जाए कि जीडीपी और नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज आवर नेशनल इनकम। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।